तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके पीछे की लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातें जाननी है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक होता है आपका अप स्ट्रीम एंड दूसरा जो होता है वो होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मीनिंग आप समझिए। अप स्ट्रीम का मतलब होगा कि बोट और जो स्ट्रीम है, जो नदी की स्ट्रीम है, धारा जो है, पानी जो बहाव है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब एक इधर और एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों मूव करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका बोट भी है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको क्वेश्चन का इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि पहला हम लेते हैं अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में क्या क्या चीजें हैं। देखिए हमने मान लिया कि u क्या है, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट ये है आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। और v हमने ले लिया क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों की अलग अलग स्पीड है। बोट की अपनी स्पीड है और स्ट्रीम की अपनी स्पीड है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्या है कि आप यूज करोगे अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, तो इसका मीनिंग क्या है। अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा बना दें, ये आपका, और यहाँ पर एक बोट बना दिया। ठीक है, ये आपका बोट है। देखिए अप स्ट्रीम में क्या है कि जो बोट की डायरेक्शन है उसको हमने इधर मान लिया कि u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जा रही है, और स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर ले लिया, और ये क्या ले लिया, v किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केस में जो हम स्पीड लिखेंगे, क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखिए अगर ये स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है और बोट उसके अपोजिट उल्टा जा रही है, इसका मतलब बोट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा है किससे, स्ट्रीम की स्पीड से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, u माइनस v किलोमीटर पर आवर। ये आपका यूनिट आप देख लेंगे, मीटर में दिया है या किलोमीटर में, हम यहाँ किलोमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अप स्ट्रीम की। और डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम भी समझ लीजिए कि डाउन स्ट्रीम क्या है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए डाउन स्ट्रीम के केस में ये मान लीजिए आपका स्ट्रीम हो गया। ठीक है, स्ट्रीम, और यहाँ पर आपकी बोट है। बोट की डायरेक्शन ये है और स्ट्रीम की भी डायरेक्शन ये है। ये u किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है और ये v किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो इस केस को आप क्या बोलते हो, डाउन स्ट्रीम। हमेशा बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि डाउन स्ट्रीम मतलब उल्टा इसको ले लेंगे और अप स्ट्रीम मतलब इसको ले लेते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम का केस ये है जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और अप स्ट्रीम क्या है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। इस केस में जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी वो कितना हो जाएगा, तो u प्लस v किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि आप कैसे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो आप इसको नोट करिए और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, स्ट्रीम की स्पीड पूछ रही है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम bx किलोमीटर
पर आवर, ये ले लिया हमने x किलोमीटर पर आवर किसकी, स्ट्रीम की स्पीड ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब हमने इसको ले लिया तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे दोनों का उल्टा, तो क्या यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर दे रखा है, 15, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम, इस केस में क्या हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हमें मिल गया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें जो फाइंड करना है वो स्पीड फाइंड करनी है स्ट्रीम की, और उससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, तो हमने स्ट्रीम की स्पीड को x लिया और यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट का 15 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिख लिया, डाउन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम दोनों लिख लिया। अब जरा ध्यान दीजिए कह रहा है इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न, यहाँ पे दो बार लिख दिए, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। मतलब आप ऐसा समझो कि एक कोई पॉइंट है, यहाँ से बोट यहाँ तक जाती है और ये कितना है 30 किलोमीटर, ये बी पॉइंट है, बी से वापस फिर ए पे आती है, तो इस जाने का टाइम और रिटर्न करने का टाइम दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 4 hours 30 minutes के बराबर है। ठीक है, दोनों के टाइम का सम, मतलब कि जाना और वापस आना। तो यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाउन ये टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकालेंगे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो देखिए क्या है, टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जब लेंगे तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 30 और वेलोसिटी कितना है 15 माइनस एक्स, और ये क्या ले लिया हमने आवर्स। और टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जब टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30/15 प्लस एक्स और इतना आवर्स, ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका मान लीजिए कि अप स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम, और दोनों का सम किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर आप भी कर दो, देयरफॉर क्या करना है 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है 4 hours 30 minutes को हम ऐसे लिख दें 9/2 hours। ठीक है, 9/2 hours। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि आंसर कितना मिलने वाला है हमको। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको गिवन है, ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लीजिए, 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 प्लस एक्स और प्लस कितना है 30, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x होल अपॉन, ये यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 आ गया। 30x कैंसिल हुआ, 450 कितना हो गया 900, और 900 इसको फिर यहाँ पे पहले वही रहने देते हैं, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इससे आप कैंसिल बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 और 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 इंटू 2, ये हो गया हमारा। अब इसको जरा सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 को यहाँ पे कर दीजिए तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
900 इंटू 2 होल अपॉन 9 से काट दीजिए 100 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो कितनी होगी, तो देखिए नेगेटिव वेलोसिटी तो लेंगे नहीं स्पीड, हम स्पीड लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप दो बातों को याद रखिएगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है, दोनों चीजें अगर आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको जरूर देखिएगा। इसमें से जो भी चीजें आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, अगर आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन देखने हैं या फिर आपको एज पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खोल के वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।